बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस कम्युनिकेशन है बीकॉम पार्ट 2 या एडीसी 2, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी वाइज रिपीट होते हैं। वैसे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, लेकिन एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैंने सुपर 20 का नाम दिया है, और ये तकरीबन 20 सवाल हैं जिनको आपने अच्छे से करना है। इंशाल्लाह आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वाइज क्वेश्चन है ये, और जो सैम्पल साइज है हमारा ये 2011 से और 2021 तक, यानी तकरीबन 10 ईयर्स का जो है ये हमारा सैम्पल साइज है। इसमें हमने क्वेश्चन उठाए जो फ्रीक्वेंसी वाइज रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस द रोल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन की फिर डेफिनेशन देनी है, और कम्युनिकेशन जो होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसको आपने करना है। एक जो मिसकंसेप्शन है, मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कम्युनिकेशन का पेपर भी उर्दू में होता है, अब क्या जवाब दिया जाए उनको। तो बहरहाल कम्युनिकेशन का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं होता। दूसरा सवाल है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसको आपने डायग्राम और फ्लो चार्ट की मदद से बताना है। कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हैं कुछ, ये आपने डिस्कस करने। ये आपको अमीन खालिद साहब की बुक में भी मिल जाएंगी, या फिर मेरे नोट्स हैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या रुकावटें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। प्लानिंग स्टेप्स है बिजनेस कम्युनिकेशन की, पांचवा। फिर बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम 7 C's भी कहते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो 7 C's के हवाले से कहता है कि ये होते क्या है, क्लियरिटी, कंसाइसनेस, कंक्रीटनेस वगैरह, लेकिन कुछ उसने वो सेंटेंस देता है और आपने उनको करेक्ट करना होता है। तो ये इन 4 ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए। फिर सातवां क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट फॉर एन अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग क्लोजिंग पैराग्राफ्स या पैराज इन एनी बिजनेस मैसेज। ओपनिंग और एंडिंग के हवाले से आपने चेक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट बनाती है। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड डायग्राम के साथ लीगल एस्पेक्ट्स हैं इन बिजनेस कम्युनिकेशन, स्पेशली इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डेफामेशन, फ्रॉड। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल एस्पेक्ट्स में से। फिर डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर इन इट्स सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपने बिजनेस लेटर के पार्ट्स को बताना है, वही हेडिंग वगैरह जो होता है उसके आपने पार्ट्स को डिटेल में सीक्वेंस में आपने बताना है। व्हाट इज एडजस्टमेंट लेटर, व्हाट आर यूजेस ऑफ सेल्स लेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन लेटर। फ्रीक्वेंसी वाइज ये तीन सवाल जो है ये पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, डिफाइन बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट को डिफाइन करना है और उसके फंक्शंस जो है वो आपने बताने हैं। फिर अच्छा, ये जो 13वां सवाल है ये मार्केट टर्म्स के साथ आता है, जिससे पहले मैंने वीडियो में शेयर की थी, इम्पोर्टेंट। तो ये उसके साथ लगकर आता है, नॉर्मली ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। डिफाइन मार्केट एंड मार्केट रिपोर्ट। मार्केट को डिफाइन करना है, मार्केट रिपोर्ट को डिफाइन करना है। फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ मार्केट रिपोर्ट्स आपने बताने, एडवांटेजेस ऑफ मार्केट रिपोर्ट बताना। तो ये अच्छे से करना है आपने मार्केट टर्म्स के साथ, क्योंकि ये मोस्टली कंपलसरी क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन कमोडिटी मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड मार्केट, बिलियन मार्केट, इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं, कॉटन मार्केट, कॉटन एक्सचेंज, ये सारी जो है कमोडिटी मार्केट में आ जाती है। गोल्ड की मार्केट। फिर स्टेप्स, मेथड्स इन ओरल कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लिसनर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज और पर्पस ऑफ इंटरव्यू, प्लानिंग स्टेप्स इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। और फिर आपका है डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, the difference between informational and analytical report, sales and sales promotion, letter and memo, solicited and solicited sales letter, hearing and listening, verbal non-verbal communication। और फाइनली ये लेटर्स हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है वो जॉब लेटर विद सीवी है। इंक्वायरी लेटर होता है प्रोडक्ट का, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, क्लेम कंप्लेन लेटर, और मेमो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेमोज सर्कुलेट होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी वाइज आपके हैं लेटर। और कोई पर्टिकुलर लेटर या जॉब लेटर या ऑर्डर लेटर इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि
वो अलग अलग ही पूछे जाते हैं, आपको उसका फॉर्मेट आना चाहिए, बाकी अंदर कहानी आपने खुद सुनानी है। और कहानी सुनाने के लिए यहाँ पर अंग्रेजी का बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है, यहाँ पर आपकी इंग्लिश बेहतर जब तक नहीं होगी जब तक आप सही काम नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी का बेहतर होना बहुत शदीद जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सवाल हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, इनको आपने करना है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के पेपर्स को बेहतरीन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।